ओ- ओम त्रिशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मृत्योर्मा शांति शांति। उनको सूचना मिलेगी। जुड़ गए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तत्र जाता सैसिक अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं। सैसिक प्रत्यय जो थे वो यहाँ तक जो सभी सैसिक अर्थों में हो रहे हैं वे सैसिक प्रत्यय पूरे होते हैं। अब तत्र जाता से अर्थ शुरू हो रहे हैं और एक एक अर्थ में प्रत्यय हुआ करेंगे। ये सभी अर्थों में यथासंभव, इससे पहले सभी अर्थों में यथासंभव शब्द भी लगाएंगे। यथासंभव सभी अर्थों में होते हैं और यहाँ से आगे एक एक अर्थ में होंगे। अनादयो घादयश्च प्रत्यय प्रकृता तेषां अतः प्रवृत्ति। अनादि माने प्रागदिवेतीय और घादी माने शैशिक। वे सभी प्रत्यय तो प्रकृत हैं, प्रस्तुत है ऊपर। तेषां अतः प्रवृत्ति अर्थात समर्थ विभक्त अर्थ और समर्थ विभक्तियां निर्दिष्ट हो रही है। तत्रिति सप्तमी समर्थात जाता इति तस्मर्थे धावितम प्रत्यय भवति। सुग्ने जाता श्रोग्ना माथुरा उत्साह उदपान उत्सादिभ्यो है। औदपाना राष्ट्रीय परेण शाकलिक माकलिक ग्राम्य ग्रामीण कात्रेय का तत्रादिव्यडके ओम भेगा प्रावृष्ठ। प्रावृत शब्द से सप्तमी समर्थ से जात अर्थ में ठप प्रत्यय होता है। एण्य का पद प्रावृषण्य सामान्य रूप से शैक्षिक प्रत्यय कहा है, जात अर्थ में ठप होगा। प्रागदिव्य तो अण का पद एण्य और एण्य का पद ठप। प्रागदिव्य तो अण था, प्रावृत शब्द से एण्य कर दिया और फिर ठप कर दिया उसका पद। अकार स्वर के लिए प्रावृषि जाता प्रावृषि का। संज्ञा में सर्दो हुई। शरद शब्द से सप्तमी समर्थ से जाति इस अर्थ में वही प्रत्यय होता है। ऋतु अण का अपवाद है ये। ऋतुवाचक है शरद शब्द। समुदाय चेत संज्ञा गम्यते। शारद का दर्भा, शारद का मुद्गा। दर्भ विशेषस्य मुद्ग विशेषस्य चेयम संज्ञा। संज्ञा में किम शारदम शस्यम। शरद ऋतु में होने वाला जो शस्य है वर्षिम आदि। संज्ञाधिकारम केचित कृतलब्ध कृत कुशला इति यावद अनुवर्तयन्ति। मूंग। यहाँ पर कृतलब्ध कृत कुशला एक सूत्र आ रहा है, वहां तक संज्ञाएं कुछ लोग ले जाते हैं। 38 नंबर सूत्र। पूर्वाण अपराण आर्द्रा मूल प्रदोष अवस्कर सबसे उन प्रत्यय होता है तत्र जाता अर्थ में। पूर्वाण्ण का अपराह्न का विभाषा पूर्वाण्ण अपराह्न अभ्याम इत्यस्य अपवाद। पूर्वाण्ण और अपराह्न का अपवाद है ये। पूर्वाण्ण का अपराह्न का आर्द्र का मूल का नक्षत्राणो अपवाद है। नक्षत्राण का अपवाद है ये। प्रदोष का निशा प्रदोषाभ्याम इत्यस्य अपवाद है। अवस्कर का औत्सर्गी का श्रेणोपवाद है। औत्सर्गी कर्ण का अपवाद है। असंज्ञा में तो यथा प्राप्तम ठयादय भवन्ति। असंज्ञा में तो यथा प्राप्त ठयादि हो जाते हैं। तो आगे देखिए। पूर्वाण अपराह्न आर्द्रा मूल प्रदोष अवस्कर शब्द से उन प्रत्यय होता है। संज्ञायाम गम्य मानायाम।
असंज्ञा में यथा प्राप्त है आदि हो जाते हैं। पथा पंथ से, पथिन शब्द से ठन प्रत्यय होता है। तत्र जाता अर्थ में अण का अपवाद प्रत्यय संयोगेन चेत पथ पंथ इत्यम आदेश भवति। पथि जाता पंथ का अमावस्या व अमावास्या शब्द से उन प्रत्यय होता है। तत्र जाता अर्थ में संधि वेलादि गण में पाठ होने से अण प्राप्त था, उसका अपवाद है अमावास्यक, और पक्ष में अण भी होगा अमावास्य। एक देश विकृत न्याय से अमावस्य शब्द से भी नहीं, अमावस्या शब्द से भी अमावस्या होना चाहिए, हैं? अमावस्या शब्द से भी प्रत्यय होगा, मतलब अमावस्यक और अमावस्य, चार शब्द बन गए। अमावास्यक, अमावास्य है और अमावस्यक, दो शब्द होते हैं ये, अमावस्या और अमावास्या। अच्छा, अमावास्या शब्द से अप्रत्यय भी होता है। तत्र जाता अर्थ में पूर्वेण उन अणो प्राप्त एवं तृतीया प्रत्यय विधीयते। अमावास्य अ है, अमावास्य का उन है, अमावास्य अण है, अमावस्य अ है, अमावस्य का उन है, अमावस्य अण है, मतलब अविधान कर दिया। तो 6 शब्द हो गए, अ का, उनका, अण का। अमावास्य है अप्रत्यय, अमावास्यक है गुण प्रत्यय, अमावस्या शब्द से, अमावास्य, अमावास्य शब्द से क्या कर दिया, अमावास्या शब्द से अप्रत्यय करेंगे, अमावास्या से करेंगे तो अमावास्य बनेगा, और उन करेंगे तो अमावास्य का बनेगा, और अण करेंगे तो अमावास्य बनेगा। और फिर अमावस्य शब्द से भी 3 प्रत्यय, अमावस्य, अमावस्यक और अमावस्य। सिंधु अपकराभ्याम कर्ण, सिंधु और अपकर शब्द से कर्ण प्रत्यय होता है। तत्र जाता अर्थ में सिंधु शब्द कच्छादी गण में आता है। ततो अणि मनुष्य हुई से प्राप्ते विधानम, अण और मनुष्य हुई की प्राप्ति में विधान है। अपकर शब्दाद अव्योत्सर्गी को अण, अपकर किसी स्थान का नाम है, सिंधु का, अपकर का, सिंधु अपकर शब्दाभ्याम यथा संख्यम अणयो प्रत्यय भवता। तत्र जाता इति तस्मिन् विषय पूर्वेण कनि प्राप्ते वचनम। कन प्राप्त था, सैंधवा आपकर, सैंधव और आपकर, स्रविष्ठा फल्गुन नरादा स्वाति तिस्स पुनर्वसु हस्त विशाखा षाढ़ा बोलालु। स्रविष्ठादि शब्दों से, नक्षत्रों से आगत अर्थ में, जात अर्थ में, आगत से जात अर्थ है, मतलब स्रविष्ठादि शब्दों से नक्षत्रवाची जो स्रविष्ठादि शब्द है उनसे आए हुए प्रत्यय का जात अर्थ में लुप हो जाता है, जात अर्थ में लुप हो जाता है। तस्में से स्त्री प्रत्यय से अपनी लुप तद्दीर लुकी लुप भवती। स्रविष्ठासु जाता स्रविष्ठ, फल्गुन, अनुराध, स्वाति, तिस्या, पुनर्वसु, हस्त, विशाख, आषाढ़, बहुल। लुक प्रकरणे चित्रा, रेवती, रोहिणीभ्यः स्त्रियां संख्यानम। चित्रायां जाता चित्रा, रेवती, रोहिणी, स्त्री प्रत्यय से लुकी करते गोरादित्वाद गीस। स्त्री प्रत्यय का लुक कर लेने पर गोरादि से गीस हो जाएगा। फल्गुनी और आषाढ़ा शब्द से ट और अन प्रत्यय कहने चाहिए। फल्गुनी, आषाढ़ा, स्रविष्ठा, आषाढ़ाभ्याम क्षण अपि वक्तव्य, श्राविष्ठीय, आषाढ़ीय। श्रविष्ठा और आषाढ़ा शब्द से क्षण भी कहना चाहिए, श्राविष्ठीय और आषाढ़ीय। फल्गुनी, आषाढ़ा शब्द से ट और अन प्रत्यय। स्थानांत गोशाल खरसालात से, स्थानांतात् प्रातिपदिकात् गोशाल शब्दात् खरसाल शब्दात् च जात अर्थे प्रत्यय से लुक भवति। गो स्थाने जाता गोस्थान, स्थान, गौशाला, खरशाला।
वत्सशालाभिजित अश्वयुग शतभिषजो वा। वत्सशालादि व्यापारस्य जातार्थे प्रत्यय लुग् वा भवति। वत्सशालायां जाता वत्सशाला और अभिजित अभिजित विकल्प से प्रत्यय का लुक हो रहा है। अश्वयुग आश्वयुज शतभिषक शतभिषात भिषज बहुल ग्रहण से प्रपंच। जो पीछे बहुला बहुल नक्षत्रीय बहुलम जो कहा है उसका ये प्रपंच है। आगे आ रहा है नक्षत्रेभ्यो है नक्षत्रेभ्यो बहुलम जो आ रहा है ना अगला सूत्र, उसका ये प्रपंच विस्तार है। लुक वा भवति। अभिजीत नक्षत्र भी है और मुहूर्त भी है। नक्षत्रे बहुलम नक्षत्रे उत्तर जातार्थे प्रत्यय बहुलम लुक भवति। रोहिणा रोहिणा मृगशिरा मार्ग शीर्ष कृतलब्ध प्रीत कुशला। तो देखिए बहुल करके यहाँ पर लुक कहा है नक्षत्रे बहुलम और वत्सशालादि व्यापारस्य जातार्थे प्रत्यय लुग्वा भवति। वत्सशाल या वत्सशाला दोनों का ग्रहण हो सकता है। अश्वयुग सत भिषक शब्दों अभिप्रेत तदुत्तम। बहुल ग्रहण से प्रपंचा जो लिखा है पहले सूत्र में 36 नंबर, अश्वयुग और शत भिषज इन दो शब्दों को लेकर के लिखा है, क्योंकि जो और शब्द है वत्सशाला और अभिजीत वो तो नक्षत्रवाची नहीं है। अभिजीत यद्यपि नक्षत्र तो है, अभिजीत नाम नक्षत्र उपरिष्ट आषाढ़ा नाम, पर मुहूर्त भी है, दोनों है। अभिजीत मुहूर्त भी है नक्षत्र भी है। अश्वयुग और शत भिषक शब्द में प्रपंच है। हरशाला का खरशाल, गौशाला का गोशाल, ये शब्द बन जाते हैं विभाषा सेना सुराच्छाया साला निशाना नपुंसक ह्रस्व करके दूसरे अध्याय के तीसरे चौथे पाद में। कृतलब्ध कृत कुशला, सप्तमी समर्थ से कृत आदि अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। सुगने कृता लब्धा कृत कुशला श्रौघ्न। ननु से यदि यद ननु से यद यत्र कृतम जातम भी तत्र भवति। जो किया है वो तो जात भी होता है। यच्च यत्र कृतम लब्धम भी तत्र भवति। जो कृत है वहां लब्ध भी होता है। तो ये अलग अलग कृत लब्ध कृत जात इनका अलग अलग क्यों पड़ा है? किमर्थम भेदेन उपादान कृत। शब्दार्थस्य कहते हैं, शब्दार्थस्य क्या शब्द है? भिन्नत्वात्। शब्दार्थ भिन्न है, मतलब तात्पर्यार्थ जो है अलग अलग हो सकते, एक हो सकता है। तात्पर्यार्थ एक हो सकता है लेकिन शब्दार्थ तो भिन्न है ना। कृत शब्द से जो बात कही जा रही है जात शब्द से, पर व्यापारो विहितम रूपम कृतम इति उच्यते तद रहितम तो जातम। तथा मूल्य प्रदान रूपो या स्वीकर्तुर व्यापार तदुपीतम रूपम क्रीतम इति उच्यते तद रहितम तो लब्धम। ऐसे पतंजलि ने दोनों में भेद करके दिखाया है। स्वजन्मनि अनुभूत कर्तृभाव जात शब्दार्थ। जात शब्द से विशेषोपलक्षित पर व्यापारो स्वजन्म निष्पत्तो कृत शब्द से। प्राप्ति सामान्यम लब्ध शब्द से। प्राप्ति विशेषो मूल्य हेतु का प्राप्ति वो कृत होता है। प्राप्ति सामान्य लब्ध होता है, प्राप्ति विशेष मूल्य हेतु जो प्राप्ति है वो कृत होता है।
और सामान्य और विशेष की एकार्थता नहीं मानी जाती। एक सामान्य प्राप्ति, सामान्य लब्ध है, प्राप्ति विशेष जो मूल्य दे करके कुछ पाया जाता है वो क्रीत होता है। जैसे कि कपड़ा खरीदा है, गाय खरीदी है, क्रीत नहीं कहते। अचानक किसी को कोई चीज मिल गई, वो खरीदी है, ऐसे नहीं कही। तो लब्ध और क्रीत में तो ये अंतर है। और दूसरे बच गए कृत और जात। स्वजन्मनी अनुभूत कर्तृभाव, ये जात शब्द का अर्थ है अपने जन्म में अनुभूत कर्तृभाव। और जात शब्द से विशेषोपलक्षित पर व्यापारो, जात शब्द से विशेषोपलक्षित जो पर व्यापार है, स्वजन्म निष्पत्तो कृत शब्द से था। तो पद्मजीकार ने कहा पर व्यापारो पीतम रूपम कृतम इति उच्यते। दूसरे का व्यापार जिसके ऊपर होता है ना, उसको कृत कहते हैं, और उससे रहित जात होता है। पर व्यापार से रहित दूसरा कोई काम कर रहा है किसी चीज के ऊपर, तब कृत कहलाएगा। पर व्यापारो भी। तो शब्दार्थ भिन्न हो गया ना। जिस रूप में कृत शब्द से अर्थ कहा जाता है, उसी से लब्ध शब्द से नहीं कहा जाता। ऐसे जातकृत शब्द में भी तात्पर्य से अभिन्न हो सकते हैं, पर शब्दार्थ के द्वारा उनमें भिन्नता है। मतलब जात शब्द बोलेंगे तो वो वस्तु अलग रूप से बोधित हो रही है, और कृत शब्द से अलग रूप में। वस्तु मात्रेण क्रीतम लब्धम भवति शब्दार्थस्तु। वस्तु मात्रेण में वस्तुतः, यद क्रीतम वस्तु तो लब्धम भवति शब्देन तो रूपांतरम अभिधीयते। कृतम अपि वस्तु तो जातम शब्देन तो रूपांतरम अभिधीयते। प्राय भव, सप्तमी समर्थ ज्ञाप प्रातिपदिक से प्राय भव अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। प्राय शब्द साकल्य से किंचित न्यूनतम भाव। प्राय शब्द का मतलब संपूर्णता से कुछ कम, साकल्य से किंचित न्यूनता। शुग्न प्रायण बाहुल्यन भवति श्रोग्न, प्राय करके शुग्न में होता है। प्राय ग्रहणम अनर्थकम तत्र भवेन कृतार्थत्वात्। प्राय ग्रहण व्यर्थ है, तत्र भव से ही वो चीज आ जाएगी। तत्र भव और प्राय भवा एक ही तो है। तो उत्तर देते हैं कि नहीं, अनित्य भवा प्राय भवा। प्राय भवा वो होता है जो कभी हो कभी ना हो, मुक्त संशय। अनित्य भवा प्राय भवा इति चेत, कहते हैं आप ये कहो कि प्राय भवा तो अनित्य भवा है, कहते नहीं नहीं, मुक्त संशय तुल्यम। कहते हैं जो कभी हो कभी ना हो उसको प्राय भवा थोड़ी कहते हैं। जिसका नित्य मतलब उसको यत् तत्र अनित्य भवा प्राय भवा इति चेत मुक्त संशय तुल्यम। कदाचित भवति कदाचित न स प्राय भवा, यस्य तु नियता आधेर आधार आदि भाव से तत्र भव पृथक उदाहरण सामर्थ्यात भेदा चेत, तो उसका गए मुक्त संशय तुल्यम। यम भवान मुक्त संशय न्याय्यम तत्र भव उदाहरण मन्यते। जो आप तत्र भवा का न्याय्य उदाहरण मानते हो, उसी के तुल्य है ये प्राय भवा भी। जैसे कि आप बोलते हो सुग्ने भवा देवदत्ता श्रोघ्नो देवदत्ता, तो उसी के समान प्राय भवा सोपि ही कदाचित तस्माद उदक देशाद अभिनिष्क्रांति, उत्तर देश में निकलता है, तो उसके समान ही तो हो गया ये। कभी वो उत्तर में जाता है, कभी पूर्व में जाता है। प्राय भव श्रोघ्नो देवदत्ता और तत्र भवा मतलब दोनों एक ही है। उपजानु करण प्रपंच प्रपंच का बात नहीं होगा गुरु जी, क्योंकि नीचे बहुत सारे सूत्र भी तो आए हुए हैं इसके प्रत्यय करने के लिए। एक है, दो का है, एक था, और एक ही सब सूत्र है। उपजान
उपजानु उपकरण और उपनीवी शब्द से ठक प्रत्यय होता है प्राय भवार्थ में। तो तत्व भव में लेकर के प्राय भव हटा सकते बुद्धिमानों के लिए संक्षेप पसंद होता है और साधारण लोगों के लिए विस्तार पसंद होता है। संकेत मात्र में बुद्धिमान समझते हैं। हैं। संक्षेप विस्तार कुछ नहीं है गुरु जी। हैं? इसमें तो संक्षेप विस्तार की कोई बात नहीं है। तथा तो न कृतम इत्ते। हैं? फिर तो आखिरी में ऐसे बोलना पड़ेगा, यदि आपको संतोष नहीं हो रहा तो ठीक है, तो ऐसा नहीं किया है बस। उपजानुभवम, ये तत्र भवे सामान्य प्राय भवस्य विशेषस्य अंतर्भावात् अनर्थकम प्राय गणना उपजानुपकरणो प्राय भवे नित्य भवे मानो अधीनां जातु समीपस्थ शरीरावयवाचिनस्य उपजानुशब्दः तत्र भवेति शरीरावयवादित कस्मान् न भवति अनभिधानात् ठगभितरि अनुदानादि न भविष्यति तस्मिन् एतत् प्राय गणना तत्र वयं कृतः। उन्होंने वार्तिककार ने तो ये वार्तिक बोल ही दिया, प्राय ग्रहणम अनर्थकम तत्र भवेन कृतत्वात्, तत्र भवा ही प्राय भवा कर लो। फिर ऐसा पाणिनि ने क्यों किया? तो यही कहेंगे कि थोड़ा कर दिया एक अर्थ और। आचार्य को भी इतनी छोटी छोटी बातें तो पता ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं है और उन्होंने चूक गए। विचार किया है वैसे पद्मनिकार ने, तो महाभाष्य में जो विचार है उसको यहाँ पर उद्धृत भी किया है कि तत्र भवे भवे सामान्य प्राय भव विशेष है, विशेष सामान्य में अंतर्भाव हो गया, अनर्थकम प्राय ग्रहणम। तो कह रहे हैं इदंतरि प्रयोजन उपजानु उपकरण उपनीवी जो है ना, प्राय भव यथा स्यात् नित्य भवे माभूत प्राय उपजानु। को अगर विशेष कहेंगे तो फिर इसका अर्थ तो कुछ भिन्न बताना पड़ेगा उससे। प्राय भव विशेष है ना, मतलब कभी कभी नहीं भी होता, प्राय भवती ये विशेष है ना। हाँ, तो कभी कभी नहीं होता ऐसा मान रहे हैं? तो मुझे नहीं प्राय मानी बाहुल्यन भवती, प्राय शब्द तो संपूर्णता से थोड़ा कम, उसको प्राय कहते हैं। जानु समीपस्थ शरीरावयवाचिना उपजानु शब्दात् जानु समीपस्थ शरीरावय तत्र भवति प्रकृत शरीरावयवादेत इति यत् कस्मान् न भवति अनभिधानात् ठगभितरि अनभिधानादेव न भविष्यति तदेव स्थितत् एतत् प्राय ग्रहण अनर्थकम तत्र भवेन कृतत्वात्। ऐसा पद्मजलि ने लास्ट पंक्ति लिखी है। भाष्यकार ने तो मुक्त संशय तुल्यम ऐसे कह करके ना, दोनों एक ही है, एक ही है, तो फिर ठीक है, प्राय भवा ग्रहण अनर्थक हो सकता है। उपजानु करण, जानो के समीप और कारण करण के समीप, और नीवी, नीवी कहते हैं कमर में लपेटी हुई धोती, धोती की गांठ को नीवी कहते हैं, कमर बंद, उसके समीप होने वाला औपनीवी का, औपजानु का, औपकरणी का, औपनीवी का, संभूते। सप्तमी समर्थ से क्या प्रातिपदिक संभूते अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। अवक्लिप्ति प्रमाण अतिरेक संभवती अर्थ गृह्यते नोत्पत्ति सत्तावा जात भवाभ्याम गतत्वात्। अवक्लिप्ति और प्रमाण का अनतिरेक, अवक्लिप्ति का मतलब संभावना,
इदम एवं भवेत, ये जो बुद्धि है ये अवक्लिप्ति है। प्रमाण अनतिरेक, आधार परिमाणात आधेय परिमाण से अनतिरेकता। प्रमाण अनतिरेक माने आधार के परिमाण से आधेय की परिमाण की अनतिरेकता। यस्याम सर्वम आधारम आधेयम आधारे अनुप्रविशति, सारा आधेय आधार में आ जाए उसको बोलते हैं प्रमाण अनतिरेक। संभवती अर्थाई गृह्यते, अवक्लिप्ति मानी संभावना और प्रमाण अनतिरेक मानी पूरा का पूरा आधेय आधार में समाहित हो जाए, संभावना की बात नहीं। दोनों संभवती के अर्थ है। नोत्पत्ति सत्ता वा, संभूति का अर्थ उत्पत्ति और सत्ता नहीं है। जात भवाभ्याम गतत्वात्, उत्पत्ति जात से चली गई और सत्ता भव में चली गई। श्रुघ्ने संभवती श्रोघ्न, मतलब अवक्लिप्ति और प्रमाण अनतिरेक ये संभूति के दो अर्थ है। प्रमाण अनतिरेक का मतलब है इदम एवं भवेत, ऐसी जो बुद्धि है इसको संभावना कहते हैं। और प्रमाण अनतिरेक का मतलब आधार और आधेय दो चीजें होती हैं। 10 लीटर की बाल्टी है और 10 लीटर पानी उसमें आ जाए, इसको प्रमाण अनतिरेक कहते हैं। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत बच जाए या अधिक हो जाए, मतलब बाल्टी खाली रह जाए या पानी बच जाए। प्रमाण अनतिरेक का मतलब प्रमाण का अनतिरेक, अर्थात जितना आधार का परिमाण है उतना ही आधे आधे परिमाण से अनतिरेकता। आधे जो है संपूर्ण आधे आधार में अनुप्रविष्ट हो जाए। कोशाढ्य, कोश शब्द से ढय प्रत्यय होता है। तत्र संभूते ते तस्मिन् विषय अणोपवादा कोशे संभूतम कोशेयम वस्त्रम रूढ़िरेषा तेन कृमौ न भवति खड्ग कोशाच्च न भवति इति शेष। कोशात्, खड्ग कोश से भी प्रत्यय नहीं होता है। खड्ग कोश होता है ना, उससे भी प्रत्यय नहीं होगा। कोशे संभूतम कोशेम वस्त्रम वही होगा। कोश का मतलब वो जो रेशमी वस्त्र है वो कोशे वस्त्र होता है। रूढ़ी है उसके लिए। कृमि को, कोश में तो कृमि होता है, वो जो कीट होता है ना, रेशम बनाने वाला कीट, वो जो है उसके लिए कोशे शब्द का व्यवहार नहीं होता। कालात् साधु पश्चिम पश्चिमानेषु, काल विशेषवाची शब्दों से, काल विशेषवाची सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से साध्वादिषु क्या है, काल विशेषवाची सप्तमी समर्थेभ्य साधु आदिषु अर्थेषु यथाविधम प्रत्यय होती। साधु आदि अर्थों में यथाविध प्रत्यय होता है। साधु, हेमंते साधु हेमना प्राकारा, कोई दीवार बनाते हैं ना, हेमंत ऋतु में हवा ना लगे तो हेमना प्राकारा। सैशिरम अनुलेपनम, कोई अनुलेपन शिशिर काल में लगाते हैं तो उससे सर्दी नहीं लगती। वसंते पुष्यंती वासंत्या कुंदलता ग्रीष्म्या पाटला सर्दी पच्यन्ते शारदा शालया ग्रीष्मा यवा उक्ते च। सप्तमी समर्थ काल वाचना प्रातिपद है। उक्ते यथाविधम प्रत्यय भवति। हेमंते उक्यन्ते हेमंता यवा ग्रीष्मा प्रीहया योग भाग उत्तरार्थ। आश्वयुज्या वही, आश्वयुजी शब्द से हैं, किसका बोया गया, बोया गया। हेमंत ऋतु में जो बोए जाते हैं ना, व्रीहि वगैरह, यव वप धातु से उक्त बना है। आश्वयुजा वही, आश्वयुजी शब्द से वही प्रत्यय होता है उक्ते अर्थे। आश्वयुज्या मुक्ता आश्वयुज का मासा, मास जो उड़द। अश्विनी भ्याम युक्ता पौर्णमासी आश्वयुजी, अश्विनी पर्याय अश्वयुग शब्द, अश्विनी का पर्याय है अश्वयुग, आश्वयुजी अश्विनी। ग्रीष्म वसंतादन्यतरस्याम, ग्रीष्म और वसंत शब्दों से विकल्प से वही होता है उक्ते अर्थे। ऋतुअण का अपवाद है। ग्रीष्मम सत्यम ग्रीष्मकम सस्यम वासंतकम वासंतम। ग्रीष्म और वसंत से विकल्प से अण हो गया। ये ऋतु वाले सूत्र कहाँ पे? ऋत संधि वेला ऋतु नक्षत्रेभ्यो, इसी तीसरे पाद में।
देयम ऋणे सप्तमी समर्थात् कालवचने प्रातिपदिका देयम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति यत् देयम ऋणं चेत् तद् भवति मासे देयम ऋणं मासिकम् आर्धमासिकं संवत्सरिकं ऋणे इति किं मासे देया भिक्षा कलापी अश्वत्थ यवुषादुन कलापी शब्द से अश्वत्थ शब्द से यवुष शब्द से सप्तमी समर्थ देयम ऋणम इत्येतस्मिन् अर्थे वुन प्रत्ययो भवति कलाप मयूर पंख को कहते हैं कलाप्यादय शब्द साचर्यात् काले वर्तन्ते काल में वर्तमान है यस्मिन काले मयूरा कलापी न भवन्ति स कलापी काल जिस काल में मयूर पंख वाले हो जाते हैं ना यस्मिन अश्वत्था फलंती सो अश्वत्थ काल है यस्मिन यवुषम संपद्यते भूषा जिस समय आता है वो यवुष काल होता है कलापी नहीं काले देयम ऋणम कालापकम कलापी समय में जो ऋण देंगे ऐसा कोई बता दे निर्णय कर ले आपस में समझौता कर ले कि कलापी समय में दूंगा ये ऋण मतलब पूरे पंख मयूरों के कार्तिक के आसपास झड़ते हैं झड़ नहीं जाते सारे तो नहीं चलते थोड़े बहुत मतलब बड़े बड़े झड़ जाते हैं ना नहीं वो झाड़ता है बड़े ऐसे ऐसे पकड़ के खींच देता है अलग कर देता है पंख जो होते हैं ना वो जैसे हम मेरे को तो याद इसलिए आ रहा है कि दीपावली से पहले हम जंगल में घूमते थे वो ढूंढने के लिए पंख ढूंढने के लिए और देखिए भी सीजन तो नहीं दिखता जिसमें बिल्कुल नहीं रहता हो और गिरते तो ठीक है किसी सीजन विशेष में ज्यादा नहीं बट सामान्य रूप से तो हमेशा मिलते हैं बाकी पता है हमारे यहाँ तो ये कह रहे आगे प्रत्यांतर करणम वृद्ध्यर्थम वही प्रत्यय जो किया गुण से वही में चेंज हुआ समास शब्दों वर्ष पर्याया वृद्धि के लिए किया है ग्रीष्मकम आवर्षमकम अवर समा इस तरफ वाला वर्ष ग्रीष्म अवर समात समा शब्द से समात कैसे बना भाई काशीराम जी अभी दिमाग तेजी से काम नहीं करता समा शब्द से समात कैसे बना समा समाया बनेगा समात कैसे बनेगा हैं समाहार द्वंद होकर के नपुंसकलिंग हो गया फिर रस हो गया संवत्सर आग्रायणी व्याम ठे से संवत्सर आग्रायणी मार्गशीर्ष को कहते वर्ष का आरंभ है प्रत्यय होता है चकाराद मुई से देयम ऋणम ऋणे ते तस्मिन् अर्थे संवत्सरे देयम ऋणम सांवत्सरिकम सांवत्सरकम आग्रायणिकम वा इति वक्तव्ये ठे ग्रहणम संधि वेलादिषु संवत्सरात् फल पर्वणो इति पठ्यते तत्र फले ऋणत्वेन विवक्षिते अणं बाधित्वा ठे यथा स्यात् संधि वेलाद ऋतु नक्षत्रीय विवरण सूत्र में संवत्सरात् फल पर्वणो पढ़ा है फले ऋणत्वेन विवक्षिते अणं बाधित्वा ठे यथा स्यादिति ओम शांति 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 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता स्मः